आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट। अगर आपने पिछले पार्ट देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल डिफरेंशियल है क्या? फॉर अ फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स द टोटल डिफरेंशियल मेजर्स द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रॉट अबाउट अ स्मॉल चेंज इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में चेंज आने से हमारे मेन फंक्शन में क्या चेंज आएगा, उस चीज़ को देखने के लिए हम टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डी जेड इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और इसके साथ डी एक्स लिख देंगे, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसके साथ डी वाई लिख देंगे। बस अब हम नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, u इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस, ये लिख लिया मान लो क्वेश्चन सॉरी। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लो, ठीक है। जब u के विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाले को देखेंगे, बाकी सारे हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो मैं पार्ट 1 के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करिए और पहले पार्शियल डेरिवेटिव सीखिए। तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो निकाल लिए, अब मैं निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y निकालने के बाद आप क्या करेंगे? इनको फॉर्मूले में डालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या है? मैं दोबारा लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y हैं, इनको फॉर्मूले में डालना है और कुछ नहीं करना। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में डालना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका है डी यू, इट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इसके साथ लिख देंगे dy, और कुछ करना ही नहीं। अब जो भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं उनकी वैल्यू डालिए और dx की जगह dx रहेगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकाला है उसकी वैल्यू लिख ली और dy की जगह dy, बस और कुछ नहीं करना। सिंपली यही तरीका अपनाना है। अब आप क्या करेंगे? ऐसे के ऐसे ही इसको छोड़ देंगे और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के एक के साथ dx लिख लेना है, एक के साथ dy, जो x वाला है उसके साथ dx, y वाले के साथ dy। अब कन्फ्यूजन ना हो जाए तो एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, z की वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं x प्लस वाई, ओहो 2 क्यों लिख दिया, x प्लस वाई रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 होता है ना। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। तो क्या हुआ? पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और जो भी अंदर होता है विद रिस्पेक्ट टू x उसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो तो 1 ही आएगा। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले डेरिवेटिव सीखिए, लंबा प्रोसेस है थोड़ा ये। तो ये आ गया 1/2, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर -1/2। -1/2 को अब ये रकम को पूरा डिनोमिनेटर में ले जाके 1/2 फिर अंडर रूट भी कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के, वो आगे करेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं तो ये फिर से वही आ गया, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला तब भी वही, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला तब भी वही, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मेन क्वेश्चन, जो मेन हमारा फॉर्मूला है उसमें डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं और सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, u नहीं है यहाँ, z है, विद रिस्पेक्ट टू x, और dx लिख देंगे इसके साथ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, इसके साथ लिख देंगे dy। तो सबसे पहले इनके क्या निकले थे पार्शियल डेरिवेटिव, वो पीछे से आप देख सकते हो। अगर आप साथ के साथ नोट करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका थोड़ा
प्रॉपरली लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा था, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x+5 रेज़ टू पावर -1/2, इसके साथ लिखना है हमें dx प्लस यही सेम टू सेम रकम आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू y भी, तो वही मैंने लिख दी सेम टू सेम, ठीक है, पावर -1/2 और इसके साथ लिख दिया dy। अब वैसे तो यहाँ ख़त्म कर सकते हो, मगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपकी इज़्ज़त बच जाएगी। तो जब आप x+1 पावर -1/2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस में है पावर, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी 1/2। 1/2 क्या होता है, अंडर रूट, तो यही बन जाएगा ना। तो इसलिए मैंने सीधा इनमें लिख लिया। तो ये दोनों में तो ये कॉमन है, तो अंदर अगर इन दोनों में से ये कॉमन लिया तो अंदर तो dx प्लस dy बच गया ना। तो ये सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफिकेशन के तो अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।